स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और आज आप सभी लोगों के लिए, सभी लोग ये जानते हैं कि यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम इस समय रन पर है और कल आपको यूपी बोर्ड 2022 के लिए कक्षा 12 इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। और बहुत सारे बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर एक छोटी सी प्रैक्टिस ट्रांसलेशन की करा दीजिए। आज मैं आपको ट्रांसलेशन कैसे करें एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं और निश्चित तौर पे ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, सभी लोगों का इंग्लिश भाई अतुल सर पर स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए कंटेंट दे रहा है। तो जितने अब अभी तक आपने हिंदी में डंका बजाया था, अब आपको इंग्लिश में डंका बजाना है। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन में लास्ट तक बने रहें। और यदि आपको आज ट्रांसलेशन में थोड़ा सा भी आपको ज्ञान हो रहा है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर करना कतई न भूलें। तो चलिए आज हम आपको सिखाते हैं ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है। और ये ट्रांसलेशन जो हम सीख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, तो निश्चित तौर पे ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। यह भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर रहती है। अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। जब बादल आसमान में छा जाते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। चारों ओर हरियाली दिखाई देती है, चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। यहां तक आपको ये मैंने पीस सेलेक्ट किया है और इस पीस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे ये हम लोग सीखेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो बड़े ही आसान तरीके से आप सभी लोग जानते हैं, इंडिया इज अ प्रो एग्रीकल्चरल कृषि प्रधान प्रो एग्रीकल्चरल कंट्री। बड़े ही आसान तरीके से आपको ये सेंटेंस आपको आज करने को मिल रहे हैं। फिर अगला वाक्य है, इस देश की आबादी का लगभग 80% किस पर आधारित है। तो किस पर आधारित कौन है? देश की 80% आबादी। तो 80% of the population of this country is, आप आधारित डिपेंडेंट का यूज कर सकते हैं, बेस्ड का यूज कर सकते हैं, इज बेस्ड अपॉन एग्रीकल्चर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है, यह भी कहा जाता है। तो यह भी कहा जाता है तो किसी के द्वारा कहा जाता है। तो जब किसी के द्वारा कहा गया है तो वाक्य हमारा पैसिव हो जाएगा। तो इट इज आल्सो सेड। ध्यान रखेंगे पैसिव का मतलब केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है ऑक्सिलरी को लगाकर। इट इज आल्सो सेड दैट agriculture of this country is dependent on रेन, बारिश पर निर्भर है।
फिर अगला वाक्य है अच्छी बरसात के अभाव में, अच्छी बरसात के अभाव में, तो ड्यू टू लैक, ड्यू टू लैक, तो अभाव या कमी होना। गुड रेन, अच्छी बरसात, तो अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो देयर इज एन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का मतलब होता है बुरा प्रभाव, देयर इज एन इम्पैक्ट अपॉन एग्रीकल्चर, अपॉन एग्रीकल्चर। क्लियर हो गया होगा। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है जुलाई माह के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, तो द रेनी सीजन स्टार्ट्स, द रेनी सीजन स्टार्ट्स with the start of the month July, of the month July। फिर अगला सेंटेंस कह रहा है कि जब बादल आसमान में छा जाते हैं, when the clouds hover, होवर माने छाना होता है, ध्यान रखेंगे, HOVER, when the clouds hover in the sky, जब आसमान में बादल छा जाते हैं तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है। then the weather becomes pleasant, becomes pleasant। क्लियर हो गया होगा। अगला है चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है, तो ध्यान रखेंगे ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीन को ग्रीनरी कर देंगे, ग्रीन को ग्रीनरी कर देंगे तो हरियाली हो जाएगा, तो ग्रीनरी इज सीन ऑल अराउंड। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है। एकदम इसी तरीके से आसान तरीके से आप आसान वोकैब को यूज करते हुए आराम से ट्रांसलेशन कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल और महत्वपूर्ण आपका ट्रांसलेशन था, समझाने का प्रयास किया है, और यदि आपके मन में फिर भी कहीं डाउट है, क्वेश्चन आप करिए, और जो बच्चे समझ गए हैं सेशन कैसा लगा वो जरूर बताएंगे। साथ ही साथ जो लोग चैनल में, जितने भी छात्र चैनल में नए बन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना कतई नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।